राधे राधे। आप देख रहे हैं वाई न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। इस वक्त हम कुंभ क्षेत्र में रसिया बाबा नगर में मौजूद हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि रसिया बाबा जो पूरे भारत ही नहीं विश्व में श्रीजी बाबा महाराज हैं, आप उन्हीं के भतीजे और आपके द्वारा बड़ा ही सुंदर यहाँ कुंभ के मेला क्षेत्र में एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में क्या क्या मुख्य आकर्षण रहेंगे, आइए जानकारी लेते हैं पूज्य रसिया बाबा महाराज से। आप श्रीमद् भागवत के अंतर्राष्ट्रीय भागवत वक्ता हैं, बताएं बाबा क्या आयोजन आपके यहाँ हो रहा है? यहाँ 25 फरवरी से 25 मार्च तक दिव्य अमृत कुंभ महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इसके अंतर्गत 25 फरवरी से 16 मार्च तक अमृत में संतों के प्रवचन का एक कार्यक्रम रखा है, जिस श्रृंखला में भारत के महापुरुषों के द्वारा अलग अलग विषय पर अलग अलग महापुरुषों के द्वारा 20 दिन का एक भक्ति रसवर्धनी सत्र रखा गया है। इसमें परम पूज्य मलुकपीठाधीश्वर जी महाराज, परम पूज्य जगत गुरु श्री जी महाराज, परम पूज्य जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज, श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, श्री ठाकुर जी, श्री पीयूष जी महाराज, पुंडरीक जी महाराज, श्री श्याम सुंदर पारासर जी, भारत के सभी विशिष्टतम महापुरुष यहाँ पधारेंगे और उनकी वाणी का लाभ हम सबको प्राप्त होगा। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 17 मार्च के दिन ब्रज की अलग अलग सेवाओं में लगे व्यक्ति और समाज सेवी संस्था, उनके एक सम्मान का छोटा सा हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का सम्मान करने पर हमको बहुत आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि उनकी सेवा से ही इसकी ब्रज की आगे जो तरक्की हो रही है और जिसका लाभ जन जन को प्राप्त हो रहा है, ऐसे जन सेवियों का सम्मान करके हम कृतज्ञता प्रकट करेंगे। और पुनः 18 तारीख से लेकर के और 24 तारीख तक श्रीमद् भागवत जी की कथा है और उसी मध्य हमारे आराध्य श्री श्रीनाथ जी के दिव्य होली के उत्सव होंगे, जिसमें लड्डू होली, जलेबी होली, फूल होली, नौका में होली, यमुना जी पर चुंदरी मनोरथ, 56 भोग आदि के दिव्यतम उत्सव मनोरथ यहाँ होने वाले हैं। मैं आप सभी दर्शकों से ये 17 मार्च को क्या खास है? ये तो आयोजन सब जगह हो रहा है, हाँ, आपका अलग है। जो हमारा 17 मार्च का जो कार्यक्रम है उसमें हम सम्मान समारोह रख रहे हैं, जिस सम्मान समारोह में कोरोना के समय हमारे पत्रकार बंधुओं ने, डॉक्टरों ने, समाज सेवियों ने घर से निकल कर के समाज की जो सेवा की, हम उनको अभिनंदन करके उनके इस कार्य का वंदन करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे कठिन समय पर जो कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता था, इन लोगों ने निकल कर के समाज की सेवा की और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, समाज सेवा के, साहित्य के, कला के, जिस क्षेत्र में भी जिसने जो योगदान दिया है समाज को, उन सबका हम सम्मान करके कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहते हैं। कुंभ का जो विश्राम है वो 25 मार्च होगा, लेकिन आप 26 मार्च हाँ, आयोजन आपने 26 मार्च का आयोजन रखा है, जिनके अथक प्रयास से ये कुंभ लग रहा है। यहाँ जो सफाई कर्मी जो हमारे बंधु हैं, भगिनी हैं, जिनके कारण स्वच्छ कुंभ हमको देखने को मिल रहा है, उन सबके भोजन प्रसाद का एक कार्यक्रम यहाँ 26 तारीख को रखा गया है, जिसमें हम उन सबको बुला करके उनको भोजन कराएंगे, वस्त्र देंगे और उनको कुछ भेंट दे करके उनका सम्मान करेंगे, जिससे कि उनको भी लगे कि हमारा कोई अपना है और हमको लगे कि वो हमारे अपने हैं, कोई वो दूर नहीं है, केवल वो सफाई कर्मी ही नहीं है, वो हमारे घर के हैं, वो हमारे अपने हैं। तो उनको भी हम सम्मानित करना चाहते हैं और उनको भोजन आदि करा करके प्रसन्नता का अनुभव करना चाहते हैं। तो आपने सुना रसिया बाबा नगर में 25 फरवरी से और 25 मार्च तक विभिन्न धार्मिक आयोजन होंगे, अनुष्ठान होंगे, जिसमें भारतवर्ष की महान विभूतियों के आप प्रवचन सुनेंगे। और इन सब से हटके जो आयोजन यहाँ पर रसिया बाबा द्वारा किया जा रहा है, वो जो प्रयागराज कुंभ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हमारे सफाई प्रहरी हैं उनका सम्मान किया, उनके चरण धोकर, तो उसी तरह का एक सम्मान का जो कार्यक्रम रखा है वो अपने आप में इस कुंभ में एक अद्भुत और एक अलग हटके होगा, क्योंकि कथा प्रवचन तो आपका पूरे कुंभ में कहीं भी सुनने को मिल सकते हैं, लेकिन इस तरह का जो आयोजन रसिया बाबा ने कहा है, ये वास्तव में एक समाज को एक नई दिशा देने की सोच है और ये अपने आप में एक लोगों को प्रेरणा देगा कि इस तरह से हमारे जो सफाई कर्मी हैं उनको इस कुंभ के माध्यम से सम्मान दिया जा रहा है, क्योंकि उन्हीं की साफ सफाई स्वच्छता से ये दिव्य और भव्य कुंभ बनेगा। तो आप आइए और रसिया बाबा नगर में आकर आनंद लीजिए। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।